गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण का भाग है वाक्य, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी के विषय में आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में सबसे प्रमुख जो हम लोग जानेंगे, मुख्य रूप से हम लोग क्या जानेंगे, वाक्य के अंग के बारे में जानेंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं और किसी भी वाक्य से हम लोग अंग को कैसे चुनते हैं, इस चीज को हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, इस बात को पहले समझेंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? शब्दों या पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों या पदों का सार्थक समूह, सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ हो उसे कहते हैं सार्थक। ठीक है, तो पदों या शब्दों का सार्थक समूह मतलब ग्रुप। समूह का मतलब क्या होता है? समूह मीन्स होता है क्या? ग्रुप। तो जिसका कोई ग्रुप हो वैसे को क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रमेश पढ़ता है। रमेश पढ़ता है। तो इस वाक्य को आप देख सकते हैं कि रमेश एक शब्द है, पढ़ता है एक शब्द है एक शब्द है। मतलब इन तीन शब्द को मिलाकर एक क्या बन गया है? समूह बन गया है ना? एक ग्रुप बन गया है। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। और देखिए आप, ये जो शब्द हैं, ये तीन जो शब्द है, ये इसको पढ़ करके एक सार्थक अर्थ भी हमें मालूम चल रहा है। हमें मालूम चल रहा है कि रमेश पढ़ रहा है, तो इसलिए ये वाक्य कहलाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, क्या है? मोहन विद्यालय जाता है। यहाँ पर एक दो तीन चार, चार शब्द हैं, है ना? इन चारों शब्दों का जो समूह है वो क्या कहला रहा है? वाक्य कहला रहा है। और इसे भी पढ़ करके हमें अर्थ पता चल रहा है कि मोहन विद्यालय जाता है, इसका कोई अर्थ हो रहा है, इसीलिए ये वाक्य कहलाएंगे। आगे थोड़ा सा ये हम लोग जान ले कि यदि इसे हम मतलब जैसा मुझे मन करे वैसा यदि हम लिख दे तो क्या ये वाक्य कहलाएगा? तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर ध्यान दे। जैसे जाता है विद्यालय मोहन, जाता है विद्यालय मोहन। अब यहाँ पर देखेंगे, जाता एक शब्द है एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है और मोहन एक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वाक्य बनाने के लिए हमें शब्द मिल गए, और ये सारे शब्द जो है समूह में भी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया? हमें शब्द मिल गया वाक्य बनाने के लिए, और ये समूह में मिल गया। पर क्या ये सार्थक है? पढ़ करके सब अच्छे से समझ में आ रहा है? थोड़ा ऊट पटांग सा लग रहा है ना? जाता है विद्यालय मोहन, या मोहन जाता है विद्यालय, ये मतलब एक वाक्य को होता है ना, लिखने का कोई तरीका होता है। यदि वो तरीके से ना लिखा जाए तो वो उसे हम वाक्य के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ठीक ना? तो ये जो है ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये सार्थक वाक्य हमारा नहीं बना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि यदि इसको ऐसे लिखा जाए तो वह वाक्य नहीं कहलाते, क्योंकि इसे पढ़कर सार्थक अर्थ जो है, हमें सार्थक अर्थ का बोध जो है हमें नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वाक्य समझ में आया होगा। तो वाक्य क्या है? तो वाक्य हमारा क्या हुआ? या पदों का सार्थक शब्दों या पदों का सार्थक समूह जो है वो क्या कहलाया? हमारा वाक्य कहलाया, है ना? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इस वाक्य को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसे मैं इरेज कर दूं ताकि चीज़ें जो है और अच्छे से समझ में आए आप सभी को। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कि वाक्य के अंग। अब हम लोग क्या जानेंगे कि वाक्य के अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है क्या, विधेय। उद्देश्य, दूसरा है हमारा विधेय। अब उद्देश्य क्या चीज है, किसे कहते हैं उद्देश्य और किसे कहते हैं विधेय, ये चीज आज हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो आपको किसी भी सेंटेंस में वाक्य को समझने के लिए या चुनने के लिए दिया जाए तो आप उसे आसानी से चुन सको। ठीक है, तो जानते हैं वाक्य किसे कहते, माफ कीजिएगा, उद्देश्य किसे कहते हैं। हाँ, तो डेफिनेशन क्या है, वाक्यों में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। अब उद्देश्य का दूसरा नाम यदि आपसे पूछा जाए क्या है, तो उद्देश्य का दूसरा नाम है कर्ता। क्या नाम है उद्देश्य का दूसरा नाम है हमारा कर्ता। कैसे, तो सेंटेंस में काम करने वाला जो होता है ना, वह कहलाता है हमारा उद्देश्य। जैसे रमेश खेलता है, तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, रमेश के बारे में बताया जा रहा है। तो रमेश क्या हुआ, रमेश हमारा हुआ उद्देश्य। ठीक है, रमेश क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। उसी तरह दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए आप, मीरा पढ़ती है। इसमें पढ़ने का काम कौन कर रही है, मीरा। किसके बारे में बताया जा रहा है, मीरा के बारे में। तो मीरा क्या हो गया, मीरा हो गया उद्देश्य। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा। इसी तरह हम और भी बहुत सारे उदाहरण को ले सकते हैं। जैसे आप यदि ले कि मोहन खाना खा रहा है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो मोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, सीता गा रही है, तो यहाँ पर गाने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। तो सीता क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विधेय पर। तो विधेय क्या है जानते हैं। विधेय, तो विधेय का डेफिनेशन क्या है, तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य मीन्स कर्ता, कर्ता के बारे में जो भी बताया जाए उसे कहते हैं विधेय। उसे क्या कहेंगे हम लोग, विधेय। और वाक्य में क्रिया जो होता है उसको कहते हैं हम लोग विधेय। जैसे वाक्य में कर्ता मीन्स काम करने वाला उद्देश्य कहलाता है, उसी तरह वाक्य में जो काम हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं विधेय। जैसे यहाँ पर मैंने दो उदाहरण लिया है। पहला है मोहन बीमार है, तो यहाँ पर मोहन के बारे में क्या कहा गया है, मोहन क्या है, बीमार है। मीन्स कर्ता के बारे में जो कहा जाए वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है विधेय। तो बीमार है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विधेय। ठीक है, आगे क्या है, जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना है। जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो चुनने का काम हो रहा है। तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। और यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, जगदीश ने। ठीक है, जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना है। तो जगदीश काम कर रहा है चुनने का, तो जगदीश हो जाएगा क्या, उद्देश्य, और चुना है ये हो जाएगा विधेय। ठीक है, यहाँ पर मोहन हो जाएगा उद्देश्य और बीमार है ये हो जाएगा विधेय। तो आई होप आपको वाक्य के अंग समझ में आए होंगे। वाक्य के कितने अंग मैंने बताए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूँगी ताकि आप जो है इसको जो मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ उसको आप लोग कॉपी में सॉल्व कर लो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि वाक्य के दो अंग